कुछ सुने हो भाई? हाँ हम तो सुने हैं, बाकी थोड़ा बहुत सुने हैं, आप ही बताइए। अरे यार हम लोग को अब दौड़ने वोड़ने से कोई फायदा नहीं है, वो सब कुछ करके बर्बाद है। ना दौड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसके लायक ही नहीं बचे हम लोग। सुनने में आ रहा है कि हमको अपने भारत माता का सेवा करने के लिए सिर्फ 4 साल का समय दिया जा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि साला सिस्टम बेकार है कि मंत्री बेकार है, क्या हो रहा है हमारे देश में कोई इसका पता नहीं चल रहा है। तो ये सब दौड़ने से, रनिंग करने से, आर्मी का तैयारी करने से हम लोग को क्या फायदा भाई? आप सही कर रहे हैं भाई। ये सिस्टम एक मंत्री साला दोगला बैठे हुए हैं, बैठ कर दोगला ही बतिया रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं भाई कि ये सब करने से अब कोई फायदा नहीं है। इन लोग का दोगला ही रह जाएगा और हम लोग कभी भी अपना भारत माता का सेवा करने के लायक नहीं रहेंगे। तो 4 साल की नौकरी में हम क्या कर पाएंगे? इन लोग दोगलापंती करते रहेगा और हम लोग साला खून पसीना एक करके मर जाएंगे, कहीं कट जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएंगे। मेरा परिवार चाहे आपका परिवार रोड पे आ जाएगा, इन लोग को कोई फर्क नहीं है। इन लोग अपना बेटा को अच्छे अच्छे जगहों पे जैसे पढ़ाने लिखाने के लिए भेज देते हैं, एक भारी से भारी नेता बना देते हैं, और हम लोग साला गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लोग रोड पे साला अपना खून पसीना एक करके माँ बाप का सपना लेकर के सोचते हैं कि हम लोग बॉर्डर पे जाएं, अपने भारत माता को सेवा करें। लेकिन ये सब सिस्टम साला गंदा कर दिया है। ये सब करने से कोई फायदा नहीं भाई। अब हमको मन नहीं कर रहा है कि हम अपना भारत माता का सेवा करने के लायक बचे। यही मंत्री हैं भाई, यही मंत्री है। हाँ, इससे बात कीजिए। क्या है रे? तुम लोग डरने के फालतू मालतू करने से कुछ बनने वाला नहीं है। ए भाई इधर सुनो, आप मंत्री होकर के आप अपने बेटों लोग को विदेश में यूएस, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल कहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेज दे रहे हो। हम लोग जैसे युवा रोड पे आज घूम रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, ये सब काम अच्छा हो रहा है? हाँ अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। क्यों? तुम लोग कुछ नहीं बनोगे, तुम लोग दौड़ने में से कुछ नहीं होगा। क्यों? तुम लोग अपना रंगदारी दिखाओगे? हाँ। जो मनसो कर लोगे नेता बन गए हो हाँ, तो जितना तुम्हारा हक है इस इंडिया का उतना हमारा भी हक है। क्या समझे? क्या समझे तुम? क्या समझे? क्या समझे तुम? बगे मुझे जान लगेगा, अब ये सब नहीं होगा। रुक मंत्री। अरे क्या रुकवा रहे हो भाई? वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे को अब कह रहे हैं डायरेक्टली कि अब तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग को ऐसा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। तब हम लोग अब चल रहे हैं चुपचाप आराम से घर पे बैठेंगे। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग को भी अब रोड पे उतरना पड़ेगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उतर जाएंगे तो मार के मंत्री का पीठ फाड़ देंगे सारे लोग। एकदम राइट, एकदम करेंगे हम लोग। और हम तुम ही नहीं, सारे युवा हमारे देश के करेंगे। तैयार हो करने के लिए ना? हम तैयार। ठीक है भाई। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हाय गाइस, नमस्कार गाइस। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसको देखकर आप लोग मनोरंजन उठाइए और अपने दिल पर ठेस ना लें। हाँ गाइस, जो भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कीजिए, सबका हक है, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन उनसे निवेदन है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। आप लोग आंदोलन कीजिए, बट लिमिट में कीजिए। उस तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन भाइयों को मेहनत को देखकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिख के बताएं यार हम लोग का वीडियो कैसे लगा। हाँ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।